अधिकार शुल्क या रॉयल्टी पर हमने बहुविकल्पीय प्रश्न या मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चन हमने तैयार किया है और 10 क्वेश्चन उसमें से पार्ट 1 में रखेंगे, 10 क्वेश्चन उसमें से पार्ट 2 में रखेंगे। तो रॉयल्टी आर पेबल्स यानी रॉयल्टी क्यों देय होती है? टू ए होल्डर ऑफ पेटेंट राइट यानी वस्तु का जो पेटेंट होता है उसके मालिक को देय होती है, या एक लेखक को जो पुस्तकों का लेखक है उसको देय होती है, या जो मिनरल्स हैं फ्रॉम द माइंस, कोल, आयल जो खदानों से निकाले जाते हैं उनको देय होती है, या चौथा को आंसर जो इसका है ऑल ऑफ एबव। यानी रॉयल्टी एक अधिकार के उपयोग के लिए जो उससे उत्पादन होता है उसके आधार पर पेमेंट किया जाता है संपत्ति के मालिक को। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो चारों होगा, यानी कि टू ए होल्डर ऑफ पेटेंट राइट्स, टू एन ऑथर ऑफ बुक्स, या फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, कोल एंड मिनरल्स फ्रॉम द माइंस, यानी उपरोक्त सभी, इसलिए आंसर इसका डी है। लेजीज राइट टू रिकवर शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग का मतलब जो रॉयल्टी की रकम मिनिमम रेंट न्यूनतम किराए से कम होती है तो उसको शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। शॉर्ट वर्किंग पट्टेदार होने वाले आधिक्य से सरप्लस से वो पूरा कर सकता है, वापस ले सकता है, एडजस्ट कर सकता है। इसलिए लेजीज राइट यानी पट्टेदार का अधिकार वापस लेने का, एडजस्ट करने का कितने दिनों तक होता है इसमें जो दिया गया है, फर्स्ट 6 ईयर्स, फर्स्ट 3 ईयर्स, टर्म्स ऑफ द लीज डीड, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके वापस लेने का यानी शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड करने का जो अधिकार है कितने दिनों तक रहेगा, ये लीज डीड में लिखा रहता है। लीज डीड के टर्म्स के अनुसार वो किया जाता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। इसके बाद है कि शॉर्ट वर्किंग रिकवरेबल इन फ्यूचर इन द बुक्स ऑफ लीजेज, यानी पट्टेदार की पुस्तकों में शॉर्ट वर्किंग को हम कहाँ पर दिखाते हैं जो भविष्य में इनको होगी, इसको क्या मानते हैं, क्या ये सामान्य हानि है, या एक संपत्ति है, या ये एक एक्सपेंडिचर है, या एक लायबिलिटी है। तो जब हम एंट्री करते हैं रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड की एंट्री करते हैं तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट होता है। जब तक शॉर्ट वर्किंग इनके वापस नहीं मिलती, एडजस्ट नहीं होती, रिकूप नहीं होती, तो इसको डेबिट होने के कारण ये बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, यानी संपत्ति पक्ष, ये आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। क्योंकि ये शॉर्ट वर्किंग की रकम भूस्वामी या उसके जो संपत्ति के मालिक हैं, लेजर हैं, उनसे मिलती है पट्टेदार को, इसलिए इसको एक संपत्ति मानते हैं, इसलिए इसका आंसर बी होता है। इसके बाद शॉर्ट वर्किंग रिकवरेबल इन फ्यूचर, यानी इसी प्रकार से शॉर्ट वर्किंग जो लघु कार्य राशि है भविष्य में जो वसूल होगी, सोन इन द बुक्स ऑफ लीजेस, यानी पट्टेदार की पुस्तकों में कहाँ दिखाई जाती है। क्योंकि ये एक संपत्ति है इसलिए इसको हम बैलेंस शीट या आर्थिक चिट्ठे में लिखते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, या बैलेंस शीट में लिखते हैं, या इसको नन ऑफ दीज, यानी में से कोई भी नहीं। तो ये बैलेंस शीट में लिखी जाती है क्योंकि इसका शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस जो होता है डेबिट होता है। इसके बाद है पांचवा कि शॉर्ट वर्किंग अनरिकूव्ड इज ट्रांसफर टू, शॉर्ट वर्किंग जो अनरिकूव्ड है वो क्या होगी, एक लॉस है या इनकम है, तो इसको हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर ये शॉर्ट वर्किंग अनरिकूव्ड लेजी की बुक्स में है तो उसके लिए लॉस होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। जबकि ये लेज़र या लैंडलॉर्ड के लिए ये इनकम होती है या गेन होता है, क्योंकि इसको वापस नहीं करना पड़ेगा, इसलिए जो है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, बैलेंस शीट है, नन ऑफ दीज, यानी कि जब ये अमाउंट अनरिकूव्ड होगा तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए इसका आंसर ए होगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन, इन केस ऑफ शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड द लेजर्स, यानी पट्टेदार लघु कार्य राशि को पट्टादाता खाते में किस खाते में डेबिट करता है। इसके लिए
डेबिट द लैंडलॉर्ड अकाउंट, क्रेडिट द सब लेजी अकाउंट और डेबिट द शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, और चौथा इनका डेबिट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि शॉर्ट वर्किंग रिकॉर्ड, जब शॉर्ट वर्किंग पेमेंट होती है पट्टेदार द्वारा तो हम एंट्री करते हैं रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, और जब ये रिकवर होती है तो इसको हम शॉर्ट वर्किंग को क्या करते हैं, वो करते हैं क्रेडिट करते हैं लैंडलॉर्ड को, डेबिट करते हैं पट्टेदार की पुस्तकों में। लेकिन इसके विपरीत जब हम जाएंगे लेज़र यानी कि पट्टादाता की पुस्तकों में, ये उसके लिए इनकम होती है। यानी कि जब ये मिलेगी रॉयल्टी इसमें लेजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग की एंट्री करते हैं लेज़र की बुक्स में या लैंडलॉर्ड की बुक्स में। जब ये बंद होगा, अनरिकॉर्ड होगा, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट पहले क्रेडिट होता, इसलिए इसको बाद में बंद करते समय हम क्या करते हैं, इसको डेबिट करते हैं। यानी पट्टादाता की पुस्तकों में जो है लेज़र की बुक्स में या लैंडलॉर्ड की बुक्स, जिसको हम भूस्वामी कहते हैं, उसके बुक्स में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट किया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, जो इनको वो होता है। क्योंकि ये एक तरीके से इनका लॉस होता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं लेज़र की बुक्स में। तो ABCD जो 4 आंसर इसमें दिए गए हैं छठे क्वेश्चन में, इसमें C इनका होगा डेबिट दी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। इसी तरह से 7वां क्वेश्चन, इन केस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अनरिकॉर्ड, यानी कि जो शॉर्ट वर्किंग अनरिकॉर्ड है वो इन द बुक्स ऑफ लेज़र क्या होती है कि न वसूल होने वाली लघु कार्य राशि पट्टादाता की पुस्तकों में की जाती है। क्या की जाती है, डेबिट टू लेजी अकाउंट, पट्टा खाता पट्टेदार खाता को डेबिट करते हैं, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्रेडिटेड टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो जो शॉर्ट वर्किंग अनरिकॉर्ड है लेज़र की बुक्स में क्रेडिट किया जाता है किसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या लाभ हानि खाते में। यानी कि एंट्री अगर देखें अनरिकॉर्ड के लिए तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस हो गई, यानी आंसर इसका भी होगा। इसी प्रकार से रॉयल्टी अकाउंट इज ए रॉयल्टी अकाउंट क्या है, एक ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या नन ऑफ दीज। रॉयल्टी चूँकि पट्टेदार द्वारा दी जाती है और लैंडलॉर्ड या उसके जो मालिक हैं संपत्ति के उनके द्वारा पाई जाती है, तो एक के लिए एक्सपेंडिचर होता है लेजी के लिए, और दूसरा जो उसका संपत्ति का मालिक या जिसको लेजर या लैंडलॉर्ड बोलते हैं उसके लिए वो इनकम होती है। तो एक्सपेंडिचर या इनकम के अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट या नाम मात्र का खाता मानते हैं। तो ना तो ये पर्सनल अकाउंट है, ना तो ये रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता है, ये नॉमिनल अकाउंट, यानी इसका आंसर C होगा। इसी प्रकार से लैंडलॉर्ड अकाउंट इस क्या है, भूस्वामी का खाता रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है या ऑल ऑफ दीज है। लैंडलॉर्ड क्या है कि संपत्ति के मालिक को लैंडलॉर्ड कहते हैं, ये लेज़र यानी पट्टा ये देने वाला होता है या इसको हम पट्टादाता कहते हैं। एक पर्सन होता है, एक व्यक्ति होता है, इसलिए रियल लैंडलॉर्ड अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट या वास्तविक खाता नहीं, इसको हम पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाता मानते हैं, इसलिए इसका आंसर C होगा। यानी कि ABCD में से C पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाता माना जाएगा, लैंडलॉर्ड या भूस्वामी का खाता। इसके बाद 10वां, मिनिमम रेंट इज कॉल्ड, न्यूनतम किराए को क्या कहते हैं। न्यूनतम किराया वह किराया है कि जो भूस्वामी को, लैंडलॉर्ड को या जो संपत्ति का मालिक है उसको निश्चित रूप से पट्टेदार यानी लेजी से प्राप्त होगी, वो मिनिमम रेंट होता है। तो यहाँ पर जो इसके विकल्प दिए गए हैं, एक तो डेड रेंट है, B में फिक्स्ड रेंट है, C में रॉक रेंट है और ऑल ऑफ दीज है। तो एक तरीके से स्थिर किराया या मिनिमम रेंट न्यूनतम किराया जो है वो मृतक किराया
डेड रेंट होता है, स्थिर किराया भी होता है क्योंकि कम से कम उतनी ही रकम उनको निश्चित रूप से मिलती है। रॉ करंट का मतलब होता है कि चट्टान जैसे स्थित होती है यानी कि फिक्स्ड होती है, उसी तरीके से ये मिनिमम रेंट का भी काम होता है, यानी इसको हम रॉ करंट या चट्टान का किराया भी कहते हैं। और इस प्रकार से मिनिमम रेंट, डेड रेंट भी है, फिक्स्ड रेंट भी है, रॉ करंट भी है, और आंसर इसलिए इसका डी होगा, ऑल ऑफ दिस। तो इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन अभी रखा है, 10 क्वेश्चन आगे का जो है वो पार्ट बी में मिलेगा आपको। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसको वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो। धन्यवाद। कृपया हमारा अगला दूसरा इसका पार्ट 2 वीडियो देखें ताकि 10 क्वेश्चन इसमें से और मिले, क्योंकि ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम दूसरे पार्ट में कर दिया है। अधिकार शुल्क या रॉयल्टी पर हमने बहुविकल्पीय प्रश्न या मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चन